सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट कवर कराए हैं। तो जो भी बच्चे फ्रेशर हैं या फिर पहले से देख रहे हैं वीडियो, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और बताते हुए काफ़ी मुझे खुशी हो रही है आप सभी को कि हमारे इंस्टाग्राम पे फाइनली 100 के फॉलोवर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहेगा तो हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे। और ये 10 मिनट में करंट अफेयर की क्लास देना एक पहल है जो कि सक्सेस होती हुई दिख रही है। काफ़ी हद तक बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं लाइफ में जिनको कम टाइम में कंटेंट मिल रहा है और वो इसका सही यूज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में AI आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। अभी हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक AI टूल लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और इस AI टूल का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया, अमृत स्वस्थ भारत। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन शुरू किया है? तो ये पहला साइकेड गार्डन अभी शुरू किया है उत्तराखंड ने। इसमें 31 साइकेड प्रजातियां हैं जिसमें जो 17 प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। साइकेड प्रजातियां डायनासोर के काल से पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है नवी मुंबई में। जो कोंकण रेलवे है ये हमारा 19वां रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कि नवी मुंबई में है। और कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो रोहा महाराष्ट्र से थांकुर कर्नाटक तक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। कब हुई है? 24 मई 2025। और प्लेस क्या है? न्यू दिल्ली। ये अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? तो ये पारित किया है अमेरिका ने। अभी जो अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया। इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका फोटो या वीडियो वायरल होता है तो यह अवैध है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के अभी डीप फेक वीडियोस वायरल हुए हैं, तो जिस वजह से ये एक्शन लिया गया है। बात हुई है यूएसए की, तो इसकी कैपिटल होती है वाशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें नंबर के हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसानों की सहायता हेतु महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल शेटीशाला ऐप कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाविस्तार AI ऐप क्या है? यह एक AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं डिजिटल शेटीशाला ऐप क्या है? तो ये इससे क्या होगा, इससे कीटनाशक का सही उपयोग कैसे करना है और नई तकनीकों की जानकारियां इससे मिलेंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का, 2 बार ये लिख गया है, नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है? तो ये बना है अभी हाल ही में अल्जीरिया। बात हुई है नए विकास बैंक की, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका नामकरण यानी कि नाम किसने दिया है? तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसको नाम दिया है। और स्थापना कैसे हुई है इसकी? तो स्थापना हुई है ब्रिक्स के फोर्ट लेजा घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और इससे पहले जस्ट कौन शामिल हुआ था? तो इससे पहले मिस्र जो है वो शामिल हो चुका था और इसके बाद में अभी हाल ही में शामिल हुआ है अल्जीरिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने पर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी आप सभी को पता होगा कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, इस वजह से वहाँ पे कुछ रासायनिक हथियार जो हैं उनका उपयोग करने की बात सामने आई थी। इस वजह से अमेरिका ने इस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके विषय में जानते हैं। रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने हेतु एक कन्वेंशन हुआ था, कि मतलब इसका प्रयोग रोकने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसपे 1992 में साइन किया गया था, और ये कन्वेंशन प्रभावी हुआ था 1997 से। और बात करते हैं इस संगठन का नाम क्या, जो संगठन बना था इसमें, रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन। तो यहाँ पे एक चीज छूट गई है, शस्त्र, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको। तो रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन इसका पूरा नाम है, और हेडक्वार्टर है इसका द हेग, नीदरलैंड में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला अभी जाफर पनाही को, जो कि एक ईरानी निर्देशक हैं। और ये जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है, इसका ये हाईएस्ट पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड है। कौन सा? पाल्मे डी ओर अवार्ड। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस क्या हैं? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? आई होप आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। और क्लास 10 मिनट से पहले ही खत्म हो जाती है, तो लास्ट तक क्लास को एक बार ज़रूर देख लिया करो। एज ए रिवीजन फॉर्म में भी आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं बिना किसी बकवास के आपको लास्ट तक क्लास को पढ़ाता हूं। और अब हम चलते हैं प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं। जिन बच्चों की क्लास छूट गई है तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर आपको बता दूंगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कल के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था कल का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये छोजिन अगमो बनी है। और इसके साथ ही में स्टैटिक के कितने पॉइंट मैंने आपको कवर कराए थे, जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी उन्हें ज़रूर पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हाल ही में इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अभी इसरो ने इस वर्ष को घोषित किया है गगनयान वर्ष के नाम से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसरो के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कि मैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ साथ में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के, हाल ही में रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारे जो सेकंड सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो बात करते हैं अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे हमारे? जनरल विपिन रावत है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है। इस पुस्तक में भारतीय आर्म फोर्सेस में किए गए बदलाव तथा वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। अब बुक का पूरा नाम क्या है ये भी आप लोग जान लीजिएगा, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया आर्मी। तो ये था बुक का पूरा नाम। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 मई को मनाया गया है। और ऑपरेशन ओलिविया जो है कछुओं के संरक्षण से रिलेटेड है, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में भारतीय सेना तथा किसने मिलकर ऑपरेशन घोस्ट सिम लॉन्च किया है? तो ये असम पुलिस ने और भारतीय सेना ने मिलकर लॉन्च किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा ने 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया है? तो ये है पेंडेमिक एग्रीमेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, भारत की पहली विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये तपन कुमार डेका को आईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 9वां क्वेश्चन है, किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो WOAH ने जारी की है। WOAH क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है?
तो ये हुई है ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और यहाँ के प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। तो बात कर लेते हैं कल के दोनों क्वेश्चंस की। कल 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। भारत ने किसे अपना पहला एआई शहर घोषित किया है? तो ये लखनऊ है। और यूपीएससी के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।